और एपी न्यूज पे एक डिबेट हो रहा था जिसमें एंकर चित्रा त्रिपाठी और आरजेडी प्रवक्ता के बीच में तगड़ा बहस हो गया। आप लोग खुद ही देख लीजिए। मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा हम सब ने बिहार में देखी है। अब देखिए कमंडल वाले मंडल की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं ये बिल लाकर, तो आप लोगों के लिए तो परेशानी ही बढ़ेगी नवल किशोर यादव जी। परेशानी तो उन लोगों को पड़ेगी जिनको समानता से दिक्कत है या दुश्मनी है, और ये पहली बार नहीं है। 1977 में मुंगेरी लाल रिपोर्ट के आधार पे जब कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था तो सदन के अंदर में भाजपा के लोगों ने उनके मां बहन को गाली दिया था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। 1990 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो जो लोग कहते थे कि राजा नहीं फकीर है देश का तकदीर है, वो लोग कहे कि राजा नहीं रंक है देश का कलंक है। तो जब संवैधानिक आधार पर मंडल कमीशन लागू हुआ तो विचारों में ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं। तो आज सिर्फ देखिए उद्देश्य क्या है, मैंडेट क्या है इसका। मैंडेट तो है ना कि समानता को बढ़ावा देना है। इससे आपको क्या दिक्कत है या किसी को क्या दिक्कत है जो कोई सड़क पे दिक्कत है? नहीं नंबर है। एक, हाँ, झूठे आरोप आप लगाकर चले जाएंगे, मैं साबित नहीं कर पाऊंगी। आपके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं होगा नवल किशोर यादव जी। दिक्कत इस बात को लेकर है जो जनरल छात्र है उठकर कुछ भी आप लोग बोल देंगे जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और वो बेचारा साबित कर। इतना भेदभाव को बढ़ावा मत दीजिए नवल किशोर जी। और आप ये कह रहे हैं मोदी जी ही देश के नए मसीहा हैं। नवल किशोर यादव जी बोल रहे हैं नए मसीहा लेकर आ गए, यूजीसी का नया बिल, बहुत अच्छा काम कर लिया। देखिए ये आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकते? आप यही बोल रहे हैं, बिल्कुल यही बोल रहे हैं। नहीं बोल सकते हैं। हाँ, क्यों आप ही लोगों को बोलने की इजाजत होगी क्या? आप सुनिएगा तब ना समझिएगा। बोलिए बोलिए, समझ ही नहीं हुआ आप लोगों को देख के। आप तो पहले से ही समझे हुए समाज के हैं, आप कहाँ समझिएगा। आपको तो लगता है कि आप मेरिट से आए हैं। हाँ, बिल्कुल मेरिट से आई हूँ, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको भी नहीं रखना चाहिए, आपको भी नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल मेरिट से आई हूँ और मेरी जाति पर टिप्पणी करना गंदे बंद कर दीजिए नवल किशोर यादव जी। मैं यहाँ पर मैं मुद्दा नहीं हूँ, मैं मुद्दा नहीं हूँ, मैं मुद्दा नहीं हूँ नवल किशोर यादव जी, मैं मुद्दा नहीं हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं चित्रा त्रिपाठी पर। व्यक्तिगत आप टिप नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत आप टिप नहीं। मैंने जब बात की और शुरुआत किया कि जब समानता और इक्वालिटी को लाने की कोशिश की गई उस समय लोगों ने गाली दिए। एंटी मंडल एजिटेशन किसने किया आप बताइए? जाति की बात कर रहे हैं तो वही तो मोदी जी अब नए मसीहा बन गए हैं ना। नहीं मोदी अब तो ओबीसी के नए मसीहा नरेंद्र मोदी। ये तो आप कहते हैं, क्यों आप ही कह रहे हैं इतना अच्छा काम किया उन्होंने? आपने कब कहा कि 93% विपक्षी नेताओं के खिलाफ में झूठे आरोप लगाए, झूठे केस दर्ज किए इस सरकार ने? आपने डिबेट किया, आप बताइए। आप बहुत उस समय से बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात कर रहे हैं। मेरिट की हत्या का डिबेट 1990 में होता है और ईडब्ल्यूएस में मेरिट की हत्या पर आपने क्यों नहीं डिबेट किया कि जब आरक्षण होगा तो मेरिट की हत्या हो जाएगी? एक तरफा डिबेट नहीं चलेगा ना। कोई कहीं तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाइएगा। आप कहीं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ कहती है कि हम ओबीसी का जो ये है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा दिया, लेकिन ओबीसी इंस्टीट्यूशन कहता है कि ओबीसी का गिनती होना चाहिए। वो माने नहीं, फिर पिछले 15 साल से नहीं मान रहे हैं, तो हम उनको तो कभी मान ही नहीं सकते हैं। लेकिन जिस बात पे आप डिबेट कर रहे हैं उसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी अगर उसका मैंडेट है तो प्रमोशन ऑफ इक्विटी से आपको समस्या क्या है या किसी को क्या समस्या है? मैं तो इस सवाल सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। अगर इस बात पे किसी को दिक्कत है कि अगर कैंपस में आप कह रहे हैं प्रिंसिपल कौन है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपके अनुसार सारे टैलेंट वाले हैं, वाइस चांसलर सारे टैलेंट वाले हैं, वहाँ तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं है। फिर वहाँ अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं नवल किशोर जी कि जो आरक्षण से जाते हैं उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है? आप खुद अपमानित कर रहे हैं ऐसे लोगों को, SC ST के ऐसे लोगों को आप अपमानित कर रहे हैं ये बोलते हुए कि नहीं उनके अंदर टैलेंट नहीं है, वो आरक्षण से जाते हैं। नवल किशोर जी ये गलत बात है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बात, ये गलत बात है। जो लोग आरक्षण से जाते हैं उनमें बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके अंदर बहुत टैलेंट है नवल किशोर यादव जी। आपने अभी कहा, अब दर्शक लाइव देख रहा है, सुन रहा है। दर्शक समझदार हैं, आपने इतना नहीं होगा लेकिन कम से कम इतना समझते हैं कि आप क्या बोलते हैं मैं क्या बोलता हूँ। मैंने बोला कि इसी टीवी डिबेट में 1990 में डिबेट हुआ कि नहीं? अरे 90 में तो हम लोग कितने छोटे होंगे, 90 की बात आप यहाँ पर लेकर अभी की बात हो रही है। छात्र सड़क पर उतरे हैं नवल किशोर यादव जी, छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं और मुझे लग रहा है आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है तो आप सुन लीजिए, यूजीसी के नए नियम का विरोध इसलिए हो रहा है, भेदभाव की परिभाषा एक तरफा बताई गई है। नियमों में SC ST OBC
ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग शामिल हैं। जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया है, सिर्फ आरोपी। वो ग्राफिक्स दिखाइए जरा, सिर्फ आरोपी माना गया है। जनरल कैटेगरी क्या मंगल ग्रह से आया है कि आप उसको आरोपी माने और वो बेचारा फिरता रहे? ये तो भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता ना। संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है। नवल किशोर यादव जी, जिस समानता के अधिकार को लेकर बार बार आप लोग ये दावा करते हैं, उसको मानिए भी। समानता का अधिकार देता है देश का संविधान, और अगर उसमें भेदभाव किया जाएगा तो विरोध किया जाएगा। सुनिए मेरी बात, जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया, सिर्फ आरोपी माना गया। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है। फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना या कार्रवाई तय नहीं किया गया है। 24 घंटे में कार्रवाई से यकीनन इसके गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ेगी। इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं है। ईओसी और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य नहीं है। कमेटी एक तरफा क्या फैसले नहीं देगी इसके खिलाफ? नवल किशोर जी, एक तरफा है ये, आप मानिए या नहीं मानिए, बिल्कुल भेदभाव है इसमें। अरे जनरल कैटेगरी के छात्र मंगल ग्रह से आए हैं। आप बार बार बोल रहे हैं एक तरफा। एक ही बात आप बोल रहे हैं, आप सुनिए तो पहले। छात्रों के अंदर राजनीति अपनी चमकाइए, कोई भी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, लेकिन कम से कम छात्रों को इस गंदी और घटिया जो जाति की राजनीति होती है ना, उससे दूर रखना चाहिए। छात्रों को बराबरी का मौका मिले, छात्रों को अच्छा मौका मिले, अच्छे शिक्षक उनको पढ़ाएं, उनको ऐसा मौका मिले, उनके पास अच्छी लाइब्रेरी हो, दुनिया भर की महंगी किताबें जो छात्र नहीं खरीद पाता है उसको मुहैया कराए सरकार। विदेशों से अच्छे अच्छे टैलेंटेड शिक्षकों को बुलाकर ले आकर ट्रेनिंग दिया जाए छात्रों को, इसको बढ़ावा देना चाहिए। बैठ के यहाँ पर हर बात के, और रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था ना, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से आते हैं? राष्ट्र कवि देश के। जाति की राजनीति में देश को गर्त में लेकर जाएंगे राजनीतिक दल, और उसमें बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई कम नजर नहीं आ रही है। सारे कायर लोग एंकर रूम में बैठे हुए हैं। बहुत सही, एंकर ही देश को चला रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा। हम लोग इतने ताकतवर हो गए हैं, हमें लोग देश को चला रहे हैं। नंद किशोर यादव जी, हाँ, फिर इस तरह से एक वर्ग को भेदभाव का शिकार नहीं करना पड़ता और वो सड़क पर नहीं उतरता। तो आप बोल दीजिए ना, मोदी जी देश के मसीहा है, नए मंडल के मसीहा एक दौर पर, जिसको आप बोल दीजिए नए दौर के मसीहा है नरेंद्र मोदी। नहीं, हमारे बिहार पे आप क्यों बोलना चाहते हैं? अरे मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, और मैं तो भेदभाव के खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ SC ST छात्रों को, OBC छात्रों को अच्छी लाइब्रेरी मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। जो SC ST वर्ग के पैसे वाले लोग हैं वो गरीब दलितों का हिस्सा नहीं खा जाएं। मैं ये चाहती हूँ। आज का गरीब दलित आज भी गरीब ही क्यों बना हुआ है? लाइब्रेरी का फायदा केवल SC ST OBC का है, केवल SC ST OBC के लिए लाइब्रेरी बनेगा, क्या जाति के लिए नहीं बना। आप तो ये भी कह रही हैं हाँ कि लाइब्रेरी अगर कॉलेज में है तो सबके लिए है। और आपको ये भी नहीं मालूम है, चित्रा जी सुन लीजिए, बहुत आपने पढ़ के बताया, आपको ये अभी नहीं मालूम है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में SC ST का लाइजन ऑफिसर है, OBC का लाइजन ऑफिसर है, विमेन का कंप्लेंट सेंटर है, वहां पर हर चीज का है। इन्हीं चीजों को तो वो लोग वो सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके आधार पे क्योंकि पिछले 15 साल से 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है कैंपस में। ये आप रिपोर्ट तो पढ़िए कुछ, ये ऐसे ही नहीं आया है, बिना किसी रिपोर्ट के तो EWS का रिजर्वेशन आ गया। मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे आया तो उसमें बहुत समस्या थी, बिना किसी रिपोर्ट के आधार पे अगर आ गया तो उसमें कोई समस्या नहीं था। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब इस देश में आरक्षण की बात कही थी तो उसमें बेहतरी की बात कही थी गरीब दलितों की। आज भी जो हमारे गरीब दलित भाई बहन हैं वो गरीब क्यों बने हुए हैं? गरीब दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले वो कौन से सियासतदान हैं जो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बनाकर बैठे हुए हैं, और बेचारा हमारा गरीब दलित वो आज भी उसी तरह का गरीबी का शिकार है, वो आज भी गरीबी का शिकार ही है। नवल किशोर यादव जी, ठीक है, और हाल ही में अभी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।